दोस्तों, समझदार लोग खामोश रहते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर मारने का क्या फायदा, यह सोचकर शांत रह जाते हैं। मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जुलाई माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। क्या इस माह होगा महत्वपूर्ण बदलाव, देखने को मिलेगा कोई कमाल। पिछले लंबे समय से तो बवाल ही देखते आ रहे हैं। साढ़े साथी के कारणवश काफी चिंता और परेशानियों से गुजरना पड़ा है, काफी दुख झेल चुके हैं। लेकिन अब आने वाले समय में कर्मफलदाता शनिदेव की नाराजगी के नहीं बल्कि प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। शनि की प्रसन्नता से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आने वाला समय आपका है। वीडियो में विस्तार से जुलाई माह की बात करेंगे, जीवन के हर एक क्षेत्र की विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता मुक्त हो जाएं। आने वाले समय में आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। 13 जुलाई से कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में यू टर्न आ रहा है, वक्री अवस्था में संचार करेंगे, मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। इससे शनि का बल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। 16 जुलाई तक आरोग्य कारक सूर्य देव का भी रोग स्थान पर संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, रोगों का नाश होगा। पूरे माह आपकी राशि पर बुध की दृष्टि भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। कुल मिलाकर आने वाला समय स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल रहने वाला है। एक मंगल है जो पिछले समय से काफी रंग में भंग डाल रहा है, मंगल अमंगल कर रहा है, क्योंकि अष्टम भाव पर केतु के साथ मंगल का युति योग काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। अब इस माह मंगल की इस स्थिति से भी छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन यह छुटकारा माह के अंत में देखने को मिलेगा। 28 जुलाई को मंगल भी बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्यभाव में प्रवेश कर जाएगा। मंगल के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी 28 जुलाई तक हनुमान जी की उपासना करते रहें, क्योंकि 28 जुलाई तक मंगल अमंगल कर सकता है। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति को देखने के लिए दो महत्वपूर्ण भावों, दूसरा और 11वें भाव का विशेष महत्व है। आपकी राशि के दूसरे भाव पर राहु संचार कर रहा है, तो दूसरे भाव का स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव पराक्रम भाव पर संचार कर रहे हैं। शनि की स्थिति उत्तम बनी हुई है। धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत और प्रयासों का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। धन में वृद्धि के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। बाकी राहु के प्रभाव से धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि आपके खजाने पर राहु सेंध लगाकर बैठा है, इसलिए राहु की शरारत में ना फंसे, अपनी बचत को सुरक्षित रखें। आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए शुक्र का भी आशीर्वाद मिल रहा है। पंचम भाव, अपने भाव पर शुक्र संचार कर रहा है। पंचम भाव से शुक्र की लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम है। आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी निवेश से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। संतान के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। शुक्र की इस दृष्टि से शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई माह महत्वपूर्ण रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर पंचम भाव का स्वामी शुक्र संचार कर रहा है, जो विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शुक्र की शुभता से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। शुक्र विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा। शिक्षा के अलावा क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, 26 जुलाई तक का समय सम्मिलित होने के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। आंखें बंद कर सम्मिलित हो जाएं, शुक्र सफलता प्रदान करेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। शुक्र स्वयं भी
प्रेम प्यार और रोमांस कारक है। प्रेम प्यार भाव पर शुक्र की मजबूत स्थिति प्रेमियों को भी मौज करा देगी। 26 जुलाई तक शुक्र की यह स्थिति रहेगी, इसलिए 26 जुलाई तक का समय प्रेमियों के लिए काफी आनंदमय रहने वाला है। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सिंगल दोस्त भी नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो 26 जुलाई तक का समय प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम बना हुआ है। प्रयास सफल होते दिखाई देंगे, शुक्र मायूस नहीं करेगा। कुल मिलाकर प्रेमी हो या विद्यार्थी, शुक्र की शुभता प्रसन्नता प्रदान करेगी। बात करें संतान क्षेत्र की तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का अपने भाव पर संचार संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। लेकिन 13 जुलाई के बाद पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, इसलिए संतान के साथ तालमेल बनाए रखें। शुक्र जहां शुभता प्रदान करेगा तो वहीं शनि की वक्र दृष्टि रंग में भंग डाल सकती है। कभी कभार संतान के साथ मतभेद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुक्र की शुभता से संतान क्षेत्र से सुखद अनुभव का एहसास करेंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की तो 16 जुलाई तक दाम्पत्य भाव पर अकेला बुध संचार करेगा। बुध के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। 16 जुलाई से दाम्पत्य भाव में क्रोधी और क्रूर ग्रह सूर्य भी प्रवेश कर जाएगा। सूर्य का प्रभाव पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा कर सकता है, इसलिए 16 जुलाई के बाद क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। तालमेल में कोई कमी ना करें। कुल मिलाकर 16 जुलाई के बाद दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। बात करें भाग्य और करियर की तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी बुध है तो कर्म भाव का स्वामी शुक्र है। पूरे माह बुध का सप्तम भाव पर संचार भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र की मजबूत स्थिति करियर के दृष्टिकोण से भी उत्तम है। कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को आप अपने बुद्धि बल के दम पर सरलता से सुलझा लेंगे। कार्य क्षेत्र में बुद्धि बल और क्रिएटिविटी का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। दूसरों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। शुक्र की शुभता से सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ भी मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वैसे भी 16 जुलाई तक सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य देव का छठे भाव पर गुरुदेव के साथ युति योग उत्तम बना हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। सूर्य की कृपा से सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 16 जुलाई तक उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा। वह दोस्त जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे हैं उन्हें भी सूर्य की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। शत्रु पक्ष पर आप हावी रहेंगे। किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता तो सूर्य और गुरुदेव की शुभता से ऋण सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य की यह स्थिति दाम्पत्य जीवन के संबंध में कुछ मिली जुली रहेगी, लेकिन व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। सूर्य के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। 26 जुलाई तक शुक्र की स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। 26 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब गुरु और शुक्र दोनों की व्यय भाव पर दृष्टि से फालतू के खर्चों में वृद्धि हो सकती है। यह खर्चे आप मौज मस्ती करने, घूमने फिरने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी कर सकते हैं। 28 जुलाई मंगल का राशि परिवर्तन उत्तम रहेगा। 28 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से निकलकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब मंगल के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी राशि के लिए मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, इसलिए मंगल का पिछला बाधक स्थान पर संचार सुख चैन में भी कमी कर रहा था। माता जी पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। इसके अलावा भूमि, भवन और वाहन से संबंधित भी चिंता परेशानी का कारण बन रहा था।
अब मंगल का शुभ गोचर इन सब पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।